Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा BIF 101 का लेक्चर नंबर है दैट इज़ 102 प्रोटीन सीक्वेंस रिट्राइवल। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ डेटा होता है उसको हम रिट्राइवल कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेटा रिट्राइवल होता क्या है। डेटा रिट्राइवल का मतलब होता है ऑब्टेनिंग डेटा फ्रॉम ए स्पेसिफिक या एनी स्पेसिफिक डेटाबेसेस। ठीक है, कोई भी डेटाबेसेस है जहाँ पर हमने सीक्वेंस ऑलरेडी किसी भी साइंटिस्ट ने या हम लोग ने सबमिट करवाए हुए हैं सीक्वेंसेस, जहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस का डेटा मौजूद है, वहाँ से सीक्वेंस को उसी सीक्वेंस के डेटा को हासिल करना कहलाता है सीक्वेंस रिट्राइवल। हम क्या करते हैं कि जिस भी सीक्वेंस का हमें डेटा चाहिए होता है, ठीक है, डेटा रिट्राइवल में हम उस सीक्वेंस का डेटा लेते हैं, उसको कॉपी करते हैं या डाउनलोड करके किसी फाइल में उसको या किसी जगह पे स्टोरेज में उसको सेव कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले डेटा रिट्राइवल में हम बात करेंगे प्रोटीन सीक्वेंसेस की, कि प्रोटीन डेटा क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन डेटा। तो याद रखना बेसिकली 3 टाइप्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन डेटा की। तो वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन की है। प्रोटीन डेटा इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहली है एक्चुअल प्रोटीन, एक्चुअल सीक्वेंसेस, ठीक है, जो उनका रियल सीक्वेंस होता है। मिसाल के तौर पर फ्रॉम दी प्रोटियोमिक डेटा और सम अदर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोटीन होती है उसका जो रियल सीक्वेंस होता है ना, ठीक है, जो उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस होता है वो हमारे पास मौजूद होता है, उसका डेटा होता है। प्रोटियोमिक डेटा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमने किससे के थ्रू हासिल किया होता है। वो एक्चुअल सीक्वेंस हमें कैसे मिलता है उस प्रोटीन का, किसी एक्सपेरिमेंटल तकनीक के ज़रिए। हमने मुख्तलिफ जो है तकनीक नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटीन के सीक्वेंस को देखने के लिए, जो प्रोटीन्स की सीक्वेंस होती हैं, जैसे एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी है, ठीक है। और एक तो एक्चुअल सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसेस और ट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस। एक्चुअल सीक्वेंसेस वही होते हैं जो ट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस होते हैं। समटाइम्स वी गो टू द न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस, वी गेट दोज न्यूक्लियोटाइड्स एंड देन वी ट्रांसलेट देम बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर। यानी हमारे पास एक प्रोटीन है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। अब वो न्यूक्लियोटाइड्स किसी भी ऑनलाइन डेटाबेस पे मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि हम वो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उसका डेटा ले लें। तो हम उस डेटाबेस पे जाएंगे, उस न्यूक्लियोटाइड्स का डेटा वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेटेड सीक्वेंस का क्या मतलब है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं, हम वहाँ से जाके उनको लेते हैं और उनको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए उन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को ट्रांसलेट करते हैं कि इस सीक्वेंस का क्या मतलब है। तो इस तरह हमें क्या पता चलता है, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी प्रिडिक्शन होती है कि आया कि ये प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर शो करेगी, सेकेंडरी करेगी या टर्शियरी करेगी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स। मुख्तलिफ प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स की बेस पे भी हमने डेटाबेसेस में स्टोर किया होता है प्रोटीन्स का। वी कैन आल्सो मेक स्ट्रक्चर फ्रॉम दोज प्रोटीन दैट मे बी प्रिडिक्टेड आर द रियल स्ट्रक्चर कमिंग फ्रॉम वेरियस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक्स। वो क्या कहते हैं, कोई भी डेटा बेस है उसमें हमें एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर फाउंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस में जाके हम प्रोटीन का सीक्वेंस लिखेंगे, ठीक है, और उसके थ्रू फिर हमें सीक्वेंस के ज़रिए उसकी आईडी और ट्रैकिंग आईडी के ज़रिए भी हमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक के ज़रिए भी उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स जो होगी वो प्रिडिक्ट हो जाएगी। तो वो यही कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, उन प्रोटीन्स की हमने रियल स्ट्रक्चर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक तकनीक है जिसमें हम एक्सरेज के थ्रू इनकी स्ट्रक्चर जो है फाउंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोटीन्स के जो डेटा है इसमें हम क्या देखेंगे, एक तो एक्चुअल सीक्वेंस हमने प्रोटीन के डेटा में देख लिया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमने देखा है कि प्रोटीन के डेटा में हम उसकी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा डेटाबेसेस के दौरान। तीसरा हम डेटाबेसेस में प्रोटीन का क्या मालूम कर सकते हैं, एनोटेशंस, ठीक है। एनोटेशंस क्या होती हैं, बेसिकली एनोटेशंस एक प्रोसेस ऑफ है कि जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं द लोकेशंस ऑफ जीन्स, जो भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, उस सीक्वेंस में जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके ऊपर जीन्स की लोकेशन क्या है, ठीक है, वो हम मालूम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑल ऑफ द कोडिंग रीजन्स इन ए जीनोम, जो भी हमारे पास सीक्वेंस है उसके अंदर कोडिंग रीजन कौन से हैं और नॉन कोडिंग रीजन्स कौन से हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो कोडिंग रीजन्स होते हैं और नॉन कोडिंग रीजन्स होती हैं उसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये वाला जो कोडिंग रीजन है किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर जो हमारे पास कोई भी यहाँ पर कोडिंग रीजन है उससे पता चलेगा कि ये कोडिंग रीजन नेक्स्ट जाके ट्रांसलेशन के बाद कौन सी प्रोटीन बनाएगा। तो वो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे होते हैं, सीक्वेंस के अंदर जीन्स का फंक्शन पढ़ रहे होते हैं। तो एनोटेशन का मतलब ही यही है कि वी आर इंटरेस्टेड इन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, सो दोज आर स्टोर्ड एज
एनोटेशंस। एनोटेशंस जो होती हैं वो जीन्स की शक्ल में प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोर होती हैं, फिर उन जीन्स की लोकेशन से और उनके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स को देखकर हम उस प्रोटीन का फंक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या है कि ये प्रोटीन नेक्स्ट कौन सी बनेगी और इसका बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा फंक्शन होगा। तो ये चीज़ें जो थी, ये तीनों चीज़ें किस में इंक्लूड है, प्रोटीन के डेटा में। आपने याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन में कि प्रोटीन का डेटा है उसकी कितनी टाइप्स हैं। एक उसमें हम कौन कौन सा प्रोटीन का डेटा इकट्ठा करते हैं, एक एक्चुअल सीक्वेंस है, सेकंड वन उसकी स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन की, और थर्ड वन उसकी एनोटेशंस है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि प्रोटीन की जो ये वाली डेटा है ये हम कहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन किन टूल से और किन डेटाबेसेस से हम जाके ये ले सकते हैं। तो सबसे पहले है यूनिपोर्ट। ये एक इंटरनेशनल इंटर्नशिप या पार्टनरशिप है मुख्तलिफ अदारों में, जो कि मैंने बताया था आपको, PIR, EBI, SIB, इनके ऑलरेडी मैं एब्रीविएशंस बता चुकी हूँ। नहीं पता तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो है ये मुख्तलिफ अदारे हैं, ठीक है, NCBI के, इन्होंने मुख्तलिफ टूल्स बनाए हुए हैं। तो ये जो टूल्स हैं ये यूनिपोर्ट को भी लेके चलते हैं, ये इनके साथ आपस में एक पार्टनरशिप है जिससे मिलकर जब काम करते हैं। तो अगर हम देखें प्रोटीन का जो है मल्टीपल सोर्सेज है जहाँ से हम प्रोटीन की सिक्वेंस ले सकते हैं, बट आपने MCQ के लिए याद रखना है सबसे बिगेस्ट सोर्स कौन सा है प्रोटीन का, जहाँ से प्रोटीन सिक्वेंस का हम डेटा ले सकते हैं या प्रोटीन का कोई भी डेटा ले सकते हैं, दैट इज़ यूनिपोर्ट। ये MCQs आपने याद रखना है। वेज फॉर द स्ट्रक्चर। अब यूनिपोर्ट की से हम क्या ले सकते हैं, प्रोटीन का सीक्वेंस ले सकते हैं, ठीक है, ये MCQs हो गया। और अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखनी हो तो फिर हम किस डेटाबेस पे जाएंगे, PDB, प्रोटीन डेटाबेस एक टूल है, उसके ऊपर जाएंगे और वहाँ से हमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर पता चलेगी। प्रोटीन की स्ट्रक्चर कौन प्रिडिक्ट करता है, प्रोटीन डेटाबेस, और प्रोटीन का सीक्वेंस कौन है, कहाँ किस टूल से लेंगे, यूनिपोर्ट से। ये दोनों MCQs आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ उन्होंने एक छोटा सा आपको रिज़ल्ट भी शो किया हुआ है यूनिपोर्ट का। वो कहते हैं अगर हमारे पास एक प्रोटीन है, फ़र्ज़ किया उस प्रोटीन का नाम P53 है, ठीक है। अब हमने वो प्रोटीन जाके यूनिपोर्ट पे सर्च करनी है। हम इस तरह क्या करेंगे, यूनिपोर्ट को ओपन करेंगे गूगल पे जाके इसकी वेबसाइट को, और इसका ये जो सर्च बॉक्स ऊपर बना हुआ है इसमें उस प्रोटीन का नाम या असेसर नंबर या IT ट्रैकिंग ID लिखेंगे या प्रोटीन का नाम लिखेंगे P53, ठीक है। वो प्रोटीन जो है ना सर्च बॉक्स में लिख के एंटर करेंगे तो उस प्रोटीन की जितनी भी डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा डेटा हमारे पास शो हो जाएगा। जिस ऑथर ने जिस डेट को जितनी लेंथ का और जिस ऑर्गेनिज्म से लेके इसको डाला हुआ है इस प्रोटीन को, वो हमारे पास शो हो जाएगी। जैसे ये प्रोटीन P53 जो है ये ह्यूमन के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है, उसका भी डेटा आ गया है। ये माउस के अंदर भी है, रैट के अंदर भी है, ठीक है। आगे जिन जिन ऑर्गेनिज्म क्या है ना सब प्रोटीन का इस प्रोटीन का डेटा आ जाएगा। फिर हमें जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर से रिक्वायर है हम उस ऑर्गेनिज्म का डेटा लेके स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल में भी यही बात समझाई हुई है जो मैंने अभी बता दिया है कि फॉर डेटा रिट्राइवल फ्रॉम यूनिपोर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सर्च प्रोटीन, कोई भी सर्च प्रोटीन करेंगे जिस प्रोटीन का हमने डेटा लेना है। मिसाल के तौर पर P53 है, इसको हम सर्च बॉक्स में लगाएंगे और बाद में जब इसका आउटपुट देखेंगे तो इसके कितनी ज़्यादा रिज़ल्ट आएंगे, 18,000 तक हमारे पास P53 के प्रोटीन्स के रिज़ल्ट आएंगे, जिसमें से जो है हमने फर्स्ट 25 जो है वो कंसीडर करने हैं एज ए ट्रू। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कॉलम्स जो है प्रोटीन्स की जो है इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या देख सकते हैं, वेब पेज के ऊपर हम इंट्री कर सकते हैं उसकी ID। आपको पता ना ID है, जैसे ट्रैकिंग ID होती है। जैसे आप किसी को ईजी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपके पास उस पैसा जो जाता है उसकी ट्रैकिंग ID भी आती है। सेम इसी तरह ना इनकी एक ट्रैकिंग ID होती है। वो ट्रैकिंग ID जो होती है हर सीक्वेंस की अलग होती है जो डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। हम ट्रैकिंग ID लिखेंगे, एंटर करेंगे तो वो जिस प्रोटीन की हम ट्रैकिंग ID लिखेंगे वो प्रोटीन हमारे पास से नीचे रिजल्ट में शो हो जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोटीन का नेम भी एंटर कर सकते हैं ताकि वो प्रोटीन सामने शो हो जाए। वो प्रोटीन ह्यूमन के थ्रू भी हो सकती है, माउस, रैट वगैरह जो ऊपर मैंने दिखाई है कि P53 जो है वो इनमें पाई जाती है। आगे P43 जो है इसको इसके जीनोम के बेस पे भी हम सर्च कर सकते हैं। ये TP स्टैंड फॉर ट्यूमर प्रोटीन्स, ये भी अपने MCQs के लिए भी याद रखना है। यानी सर्च बॉक्स के अंदर हम मुख्तलिफ इसकी वो की पॉइंट्स लिख सकते हैं जो कि इसके डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर होंगे, जिससे ये हमारे पास सामने आ जाए। ये अपनी छोटी सी एग्जांपल करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि किस तरह हम इनको आगे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया हुआ है कि किस तरह अपने प्रोटीन को एक उन्होंने चेक किया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोटीन की विच सेलुलर ट्यूमर एंटीजन P53 प्रोटीन कॉमनली नोन एज TP53। ये MCQs के आपने याद रखना है। इसका एब्रीविएशन है सेलुलर ट्यूमर एंटीजन P53 जो है
प्रोटीन, इसको हम कॉमनली कहते हैं TP53। तो वी कैन डिफ्रेंशिएट टैब्स, डिफरेंट टैब्स हमारे पास होती हैं जो कि हमें आउटपुट देती हैं। उनके अंदर से हम उस प्रोटीन की जो हमारे पास सर्च करने के बाद आती है उसकी करैक्टरिस्टिक भी आ जाएंगी, ठीक है, उसका सब कुछ ओवरऑल, उसकी तमाम जो है किसने वो पब्लिश की है, किसने, उसका जीनोम साइज़ कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, ID कितनी है वगैरह आ जाएगा। तो इस तरह उन्होंने ये बस यही बात आगे लिखी हुई है, ठीक है, वो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ये आप इधर से रीड आउट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है कि हमारे पास वी कैन सी फीचर की एंड इन सम साइट रिटन देयर आर यूनिक साइट इन डिफरेंट प्रोटीन्स विच आर हैविंग सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रोटीन्स होती हैं ऐसी जिनकी प्रॉपर्टीज़ दूसरी प्रोटीन से मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट मेटल्स बाइंडिंग साइट, हर प्रोटीन के पास मेटल को अपने साथ बाइंड करने की जो साइट्स होती हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे जिंक मेटल के लिए एक प्रोटीन के पास अगर जिंक मेटल के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, साइट है बाइंडिंग की, तो हो सकता है दूसरी प्रोटीन के पास ना हो। तो ये उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई हुई हैं। डाउन बिलो वी कैन आल्सो सी दी DNA बाइंडिंग रीजन, कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं उनके पास स्पेसिफिक DNA बाइंडिंग रीजन होते हैं और उनकी दी अमीनो एसिड्स आर फ्राम 120 to 292। ये इस बात से इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ये आपने करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट उन्होंने आपको समझाया हुआ है कि आप जब जाते हो डेटाबेस के ऊपर तो उसके सर्च बॉक्स में आप जब कोई भी प्रोटीन सर्च करते हो तो वो उसको प्रोटीन को सर्च करने के लिए उसकी कौन कौन से कीवर्ड्स लिख सकते हो और उसको सर्च करने के बाद आपको कौन कौन सी मालूमात मिल सकती है। बस आपने ये याद रखना है, यहाँ से और कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है नीचे अगर मैं जाऊँ NCBI की बात कर लेते हैं, ठीक है। NCBI आपको पता है सबसे बड़ी जो है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एक इंस्टीट्यूट है, वेबसाइट भी है इनकी। तो ये इसके अंदर ना इस तरह जो है ये प्रोटीन का डेटा स्टोर होता है, ठीक है। प्रोटीन का ये इस तरह सीक्वेंस स्टोर होता है, आपने यहाँ से याद रखना है। यहाँ पे प्रोटीन के सीक्वेंस के ऊपर लिखा हुआ है ओरिजिन, ठीक है, नीचे लिखा होता है लोकस यहाँ पे, और इसकी तरफ नंबरिंग शो हो रही है, और इधर जो है इंग्लिश के अंदर कीवर्ड्स लिखे हैं ये अमीनो एसिड से, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इन NCBI we obviously sequence is pretty similar and the arrangement is slightly different as it is origin, where the sequence start and sequence ends at to those two slashes। अब वो उन्होंने कहा है कि जो हम सीक्वेंस NCBI में किसी भी प्रोटीन का स्टोर करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो वहाँ पर कैसे स्टोर होता है। सीक्वेंस किधर से शुरू हो रहा है, उसके स्टार्ट में होगा ओरिजिन, फिर वो एंड किस पे होगा, एंड पे, यहाँ एंड होने के बाद उसके एंड पे 2 स्लैशेस होंगी। तो ये इसकी पहचान है, बस इसको यही याद रखना है। सो वी कैन गेट दी प्रोटीन सीक्वेंस फ्रॉम NCBI से भी हम प्रोटीन सीक्वेंस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन डेटाबेसेस यानी PDB आ गया है। PDB बिल्कुल NCBI की तरह एक ये कह लें कि टूल है। PDB हमें क्या देता है, गिव्स अस दी स्ट्रक्चर सो वी कैन गो टू दी PDB वेब पेज। हम चाहते हैं कि एक प्रोटीन है उसका हमारे पास सीक्वेंस आ गया ये, ठीक है। अब इस सीक्वेंस जिस प्रोटीन का सीक्वेंस है हम चाहते हैं इस प्रोटीन की हमें स्ट्रक्चर भी पता चले, तो हम क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस को लेके हम जाके PDB के अंदर पेस्ट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। जब पेस्ट करेंगे तो PDB जो है वो इस तरह इसकी स्ट्रक्चर शो कर देगा हमारे पास है मुख्तलिफ कलरिंग में, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर भी शो कर सकता है, 2D भी, और सिंपल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर भी शो कर सकता है। वो कह रहे हैं वेब पेज के अंदर हम सर्च करेंगे उसकी ID से, या उसका हम ID नंबर भी दे सकते हैं, या उसका हम सीक्वेंस भी वहाँ पे दे सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यदि अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर यू कैन सी दी टर्न्स इन एनोटेशन सेक्शन, जो द ब्लैक वंस आर द एप्टी लाइन्स वेयर नो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन बी फाइंड, ब्लू वंस शोज दी। अब जो स्ट्रक्चर आती है ना इसमें मुख्तलिफ हमारे पास कलर आते हैं, ठीक है। एक में आप देख रहे हैं ब्लू भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है। ब्लैक रीजन जहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर में आते हैं वो रीजन होते हैं जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, ब्लैक एम्प्टी लाइन जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हमारे पास है उसकी शो नहीं होगी। ब्लूज़ वो होते हैं और ऑरेंज भी वो होते हैं जहाँ पर अल्फ़ा हेलिक्स रीजन होते हैं प्रोटीन्स के। पता है ना प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। तो जो अल्फ़ा बैंड्स हैं वो कहाँ पे शो होंगे, जहाँ पर कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कलर आएगा, ब्लू और ये रेड, ठीक है, ऑरेंज। तो हमने एक सीक्वेंस लिया, उसको हमने PDB में पेस्ट किया या उसकी ट्रैकिंग ID लिखी, तो उसके बाद उसका सीक्वेंस की स्ट्रक्चर शो हुई जिस प्रोटीन का वो सीक्वेंस था कि इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे है। तो यहाँ पर ये कलर में आएगा तो ये मुख्तलिफ कलर मुख्तलिफ चीज़ों को बता रहा है।
लास्ट पे हमारे पास कंक्लूजन यही आ रहा है कि यूनिपोर्ट जो है सबसे बेस्ट और इंटीग्रेटेड सोर्स है फॉर दी प्रोटीन सीक्वेंस के लिए, प्रोटीन सीक्वेंस डेटा रिट्राइवल के लिए। और ये किसके साथ, किन अदारों के साथ मिलकर काम करता है? PIR, EBI, SBI, ठीक है, SIB। PBD जो है ये क्या है? PDB इज़ ए गुड रिसोर्स टू गेट द प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये आज हमने क्या पढ़ा? प्रोटीन की स्ट्रक्चर के डेटा कितने किस्म का आता है और उनको किस तरह प्रिडिक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।